आज का वचन लूका अध्याय 2 वचन 52। और यीशु बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। अक्सर देखा गया है कि माता पिता जो फैसला करते हैं उससे बच्चों की जिंदगी पर काफी असर पड़ता है। अगर माता पिता गलत फैसला करें तो फैसलों की वजह से बच्चों को कई दुख झेलने पड़ सकते हैं, लेकिन अगर वे सही फैसला करें तो मुमकिन है कि बच्चे बड़े होकर खुश रहेंगे और अपने जीवन में संतुष्ट होंगे। मगर सिर्फ माता पिता की ही नहीं बल्कि बच्चों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वे सोच समझकर सही फैसला करें। अगर वे बड़े होकर कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई बिजनेसमैन, कोई प्रोफेसर, कोई सीए या कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई ये सब ना करके सिर्फ परमेश्वर की सेवा कार्य को करना चाहते हैं तो यह भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि परमेश्वर के सेवा कार्य को करना भी जिंदगी का एक बेहतरीन फैसला हो सकता है। जैसे भजन संहिता में दाऊद राजा कहते हैं, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिसे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। बाइबल में हम देखते हैं यूसुफ और मरियम हम माता पिताओं के लिए एक सबसे अच्छे उदाहरण है, एक मिसाल है। वे यीशु मसीह की इस तरह से परवरिश करना चाहते थे कि वे बड़े होकर परमेश्वर की सेवा कार्य को करें। उन्होंने खुद भी अपनी जिंदगी में परमेश्वर की सेवा को पहला स्थान प्रदान किया और यह उनके फैसलों से हमें साफ दिखाई देता है। और जब प्रभु यीशु मसीह के जीवन में फैसला करने की घड़ी आई तो यीशु मसीह ने भी सही फैसला लिया और अपने आप को पिता परमेश्वर के फैसलों के आगे समर्पित कर दिया। उसे मालूम था कि आगे आने वाला समय बहुत ही मुश्किलों भरा होगा, दर्द और अपमान सहना होगा और अंत बहुत ही भयंकर होने वाला था। लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने अपने पिता के फैसले को खुशी खुशी ग्रहण किया। इसलिए वचन में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह डील डॉल में और बुद्धि में बढ़ता गया और परमेश्वर और मनुष्यों की अनुग्रह उस पर थी। इसी प्रकार हम यूसुफ के जीवन में भी देख सकते हैं। यूसुफ भी परमेश्वर का भय मानता था, इसलिए यूसुफ के ऊपर परमेश्वर और मनुष्यों दोनों की अनुग्रह बनी रही। यूसुफ जब अपने भाइयों के द्वारा व्यापारियों के हाथों बेचा गया, मिस्र पहुंचाया गया, वहां पर फिरौन के हाकिम और जल्लादों के प्रधान पोतीफर के घर पहुंचाया गया और वह व्यक्ति भाग्यवान हो गया। पोतीफर को समझ में आ गया कि परमेश्वर यूसुफ के संग संग रहता है और जो जो काम यूसुफ करता है उसमें परमेश्वर उसको सफल करता है। तब पोतीफर के अनुग्रह की दृष्टि यूसुफ के ऊपर होने लगी। पोतीफर ने यूसुफ को अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बना दिया। तब से परमेश्वर यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। और क्या घर में, क्या युद्ध के मैदान में उसका जो कुछ था सब पर परमेश्वर की आशीष होने लगी। उसने सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का हाल कुछ भी ना जानता था। तो दोस्तों, अगर हम भी अपने बच्चों को यीशु मसीह की तरह परमेश्वर के डील डॉल में बढ़ाएंगे तो हमारे बच्चे भी अपने पढ़ाई लिखाई में हो या नौकरी में हो, जहाँ कहीं भी हो, परमेश्वर की और मनुष्यों की अनुग्रह उनके ऊपर बनी रहेगी। एज ए पेरेंट्स
हम माता पिता, हमें जो वचन की शिक्षा अपने बच्चों को देने की जिम्मेदारी है, वो तो हमें देना ही पड़ेगा। हमारी जो जिम्मेदारी है वो हमें पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से निभानी ही होगी। स्कूल के पढ़ाई लिखाई के साथ साथ वचन की शिक्षा भी हमें अपने बच्चों को देना बहुत बहुत जरूरी है। बाइबल पढ़ने की आदत, प्रार्थना करने की आदत, चर्च जाने की आदत भी उनके जीवन में सिखाने की जिम्मेदारी हम माता पिताओं की है। जितना स्कूल जाना, ट्यूशन जाना, कोचिंग जाना जरूरी है, उतना ही चर्च जाना, मीटिंग्स अटेंड करना भी जरूरी है। तभी तो बच्चों के जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति और अनुग्रह बनी रहेगी। हम जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल काटेंगे। तो आइए हम अपने बच्चों को अच्छी आदतें, परमेश्वर के ज्ञान की बातें सिखाने पाए और परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ाने पाए। आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बहुतायत से आशीष देने पाए। आमीन।